वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में नए माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया। मोबाइल, सीमेंट, कागज़, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ महंगी कर दी गई हैं। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह में इजाफा। ब्रांडेड मलबूसात, जूते, लेदर प्रोडक्ट्स महंगी कर दी गई हैं। नॉन फाइलर के लिए खरीदो फरोख्त और कारोबार मुश्किल, टैक्स बढ़ा दिया गया है। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वाले जेल जाएंगे। ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफा। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा, जबकि कम अज कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई है। बिल्कुल, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में नए माली साल 2024 और 25 का बजट पेश कर दिया है। सीमेंट, मोबाइल फ़ोन, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, किताबें, कॉपियाँ महंगी होंगी। सिर्फ ज़रूरी खिदमात के शोबे सरकारी, बाकी सब निजकारी। इस हवाले से हम आपको अपडेट करें। ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफा। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। कम अज कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी। सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बहाल की जा रही है और पहले मरहले में मुल्क भर के 5,000 सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। दूसरे मरहले में 10,000 सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स को सेहत का बुनियादी हक फराहम किया जाएगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया गया है। ब्रांडेड मलबूसात, जूते, लेदर प्रोडक्ट्स महंगी कर दी गई हैं। नॉन फाइलर के लिए खरीदो फरोख्त और कारोबार मुश्किल, टैक्स बढ़ा दिया गया है। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वाले जेल जाएंगे। दुकान सील होगी। ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफा कर दिया गया है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा, जबकि कम अज कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई है। मोबाइल, सीमेंट, कागज़, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ महंगी कर दी गई हैं। बिल्कुल, ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25, जबकि ग्रेड 17 से 22 की तनख्वाह में 22% इजाफा किया गया है। पेंशन में 15% इजाफा। मौजूदा पेंशन में इस्लाहात, नए मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटर स्कीम हो। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शोएब निज़ामी से। जी, अपडेट कीजिए। के अंदर जो है महंगाई का एक तूफान हमें नजर आ रहा है, क्योंकि जो हुकूमत ने जीरो रेटिंग के अंदर जो चीजें रखी हुई थी वो सब की सब हुकूमत विड्रॉ कर रही है। उसकी वजह से जो है एक महंगाई का तूफान आने का खदशा है। साथ साथ जो PDL है उसको जो है वो 20 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम और डीजल के ऊपर जो है वो आयद करने का फैसला जो है वो किया जा रहा है। और इसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत तमाम की तमाम महंगी हो सकती हैं, क्योंकि अगर ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर 20 रुपए जो है PDL आयद करने से इसकी कीमत में इजाफा होगा और ये एक महंगाई का नया तूफान लाएगा। इसके साथ साथ जो है वो दर्जन ऐसे आइटम जो कि फाटा और पाटा से पाकिस्तान आ रही थी, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में आ रही थी, जिसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो चाय की पत्ती थी, जिसके ऊपर GST वहाँ आयद नहीं होता था और वो इम्पोर्ट होकर मुल्क के बाकी जो अब स्ट्रीम इलाके हैं वहाँ आती थी। उसके ऊपर जो है वो इस बार अब टैक्सेस का होगा। जितनी भी फाटा और पाटा के अंदर फैक्ट्रीज और कारखाने हैं उनके ऊपर टैक्स की छूट खत्म की जा रही है। जो नॉन फाइलर की एक बड़ी सप्लाई चेन पाकिस्तान में होती है उसके ऊपर जो 1% टैक्स है उसको बढ़ाकर 2.25% किया जा रहा है। ये भी एक नया तूफान लाएगा। इसके साथ साथ जितने भी ब्रांडेड कपड़े और जूते हैं उनके ऊपर जो 15% सेल्स टैक्स की शरह है उसको बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। इसके बहुत सारी ऐसी अशिया जो कि जीरो रेटिंग में, जिसमें जो हमारी अभी जैसे फाइनेंस बिल आता है तो ये चीज़ वाजे हो जाएगी कि जीरो रेटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारी मेडिसिन उनके आलात भी आते हैं मेडिकल के साथ साथ। इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो दूध जो कि डब्बों में बंद होता है वो भी आएगा और जो चावल पैक हुआ होता है वो भी आएगा। अगर ये जो है फाइनेंस बिल के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें क्लियर होती हैं तो उसके बाद जो है वो नज़र आएगा कि महंगाई की शरह पाकिस्तान में कहाँ पहुँचेगी और जो आवाम की मुश्किलात हैं वो कितनी होंगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो इम्पोर्टेड कागज़ है उसके ऊपर जो है वो टैक्स की छूट खत्म की जा रही है और टैक्स आयद किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में स्टेशनरी की चीज़ों को भी महंगा करेगा और जो लोगों के तालीमी अखराजात हैं वो भी बजट में बुरी तरह मुतासर होने का खदशा होगा। जी, तो शोएब, आम आदमी के लिए यानी कि इस बजट में कोई रिलीफ नहीं है, जैसे दावा किया जा रहा था हुकूमत की जानिब से कि किसी हद तक महंगाई में कमी होगी। जी, जो ये इकदाम नज़र आ रहे हैं इससे महंगाई में इजाफा ही नज़र आता है, क्योंकि जैसे हम अभी बात करें सीमेंट की तो सीमेंट के ऊपर जो 2 रुपये किलो FED है उसको बढ़ाकर अब 3 रुपये किलो किया जाएगा। इसी तरह जो मुख्तलिफ अशिया हैं जिसमें मुख्तलिफ टैक्स की रियायतें हैं, जब वो ख़त्म होंगी, मोबाइल फ़ोन महंगे होंगे, कागज़, प्लास्टिक, ये तमाम का तमाम महंगा होगा। जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं वो सब की सब महंगी होंगी।
इसी तरह जो शीशा है वो महंगा होगा, स्टील महंगा होगा। तो इनकी तमाम की तमाम जो है वो जो रॉ मटेरियल हैं वो जो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करेगा और चीज़ें ज़्यादा से लोगों को महंगी मिलना शुरू होंगी और यही वो पॉइंट होगा जो कि महंगाई के ऊपर फ्यूल ऑन फायर करेगा। दूसरी बात कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जो चीज़ें हम IMF के प्रोग्राम में दाखिल होने जा रहे हैं, तो जो जुलाई और अगस्त में हमने ठीक है, शोएब निज़ामी आप हमारे साथ मौजूद रहिए।